राज के लिए राजा का कत्ल, प्रेमी के लिए प्रेमी की हत्या, मगर अब प्रेमिका और ये पत्नी सलाखों के पीछे। हो सकती है फांसी की सजा, और होनी ही चाहिए, ये कहना है राजा रघुवंशी की माँ का। देखिए, 4 तारीखें इस केस में बहुत अहम हैं। 11 मई को शादी होती है, 23 मई को मर्डर होता है, 2 जून को शव मिलता है, 9 जून को खुलासा हो जाता है। मेघालय की बहुचर्चित हनीमून मिस्ट्री के 18वें दिन पर्दा उठ जाता है। शिलोंग में 2 जून को मृत मिले इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या उसकी पत्नी सोनम ने कैसे करवाई, किससे करवाई, कितने पैसे दिए, 50 में मना किया तो 20 लाख में मनाया, कैसे मनाया, क्या सासू माँ को बहाना बताया, कहाँ खाना खाया, सब बताएंगे। पति को किस तरीके से चिल्ला चिल्ला के उसने मरवाया, सब बताते हैं आपको। लेकिन ये सुनने से पहले डर जाइए, क्योंकि अब लड़का कैसा मिलेगा लड़की को, सिर्फ ये सोचना काफ़ी नहीं है। ये भी सोचिए, और बहुत सोचिए, बहुत सोच समझ करके रिश्ता तय कीजिए अपने लड़के का। याद रखना, कोई सोनम नहीं आनी चाहिए दोबारा किसी राजा की ज़िंदगी में। और इसके लिए रिश्तों का, जी हाँ, रिश्तों का होना बहुत अहम है। संयुक्त परिवार तलाशिए, जो मिलजुल कर रहते हों, रिश्तों की कीमत समझते हों। ऐसे परिवारों में शादी कीजिए अपने लड़के की और लड़कियों की भी, ताकि लड़की रिश्तों की अहमियत समझे और मानवता, इंसानियत, रिश्ते क्या होते हैं जाने, और ये संस्कार दे पाए आने वाली पीढ़ियों को। खैर, बात करते हैं सोनम की। सोनम ने हत्या करवाई उसके पति की। कैसे? देखिए, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। पहले क्या हुआ? मृत मिला 2 जून को इंदौर का कारोबारी राजा रघुवंशी। उसकी हत्या उसकी पत्नी ने की। किससे करवाई? उसके प्रेमी राज कुशवाहा से करवाई। सुपारी दी कि किसी को भी भेज और मार डाल उसे। इसके बाद सोनम लापता हो गई थी, मगर रविवार सोमवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे वह शिलोंग में, जी हाँ, शिलोंग में नहीं थी। वो थी वहाँ से 1162 किलोमीटर दूर यूपी के वाराणसी गाजीपुर में, और हाईवे पर स्थित काशी ढाबे पर पहुँच जाती है। उसने ढाबे मालिक को बहुत अपनी व्यथा बताई, और फिर फ़ोन लेकर के अपने भाई गोविंद को फ़ोन किया। उसे कुछ अलग कथा बताती है और बहुत परेशान है, कहाँ है सब बताती है। मगर ढाबे वाले को कुछ और ही कथा बताई थी। ढाबा मालिक, ये जो लड़का था, उसके मन में संदेह यहीं से पैदा हो जाता है, और पुलिस भी संदेह कर रही होती है। किन किन मुद्दों को लेकर के बताएंगे। अब देखिए, गोविंद शिलोंग में थे। उन्होंने तुरंत इंदौर पुलिस को सूचना दी। फिर इंदौर पुलिस ने गाजीपुर पुलिस को काशी ढाबे पर भेजा। देर शाम मेघालय पुलिस ने गाजीपुर में जाकर के सोनम को हिरासत में ले लिया। मेघालय की डीजीपी इदा शीशा नोंगरांग ने दावा किया कि यह लव ट्रायंगल का मामला है। सोनम व राज हत्याकांड के मास्टरमाइंड है। सोनम के कहने पर राज ने अपने दोस्त आकाश, विशाल, आनंद कुर्मी को हत्या की सुपारी दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसके लिए राज ने उन्हें 50,000 रुपये और मोबाइल फ़ोन दिए। फिर उन्हें शिलोंग भेजा। रात भर छापेमारी के बाद राज, विशाल और, जी हाँ, आनंद को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ अलग अलग जगह से लोग मिले, मगर गिरफ्तारी हो गई। इस गिरफ्तारी के बाद ही सोनम सामने आई। आरोपियों ने कबूला कि जब राजा पर हथियार से हमला किया तब सोनम वहीं खड़ी थी। राजा जमीन पर पड़ा चीख रहा था, फिर उसे खाई में फेंक दिया सोनम की मदद से। अब देखिए क्या कुछ हो जाता है, कैसे सोनम एक पत्नी बनती है, और पत्नी बनते ही महज 5 दिन बाद वो साजिश रचती है, फिर अपने पति को मार डालती है विधवा होने के लिए, फिर विधवा होकर के अपने प्रेमी से शादी करने के लिए। और जिस तरीके से बहुत जल्दी इसकी शादी करवाई गई, क्योंकि राजा की माँ ने कहा, वो चाहते थे कि 1 साल रुका जाए, क्योंकि लड़की के, सोनम के पिता ने कहा कि मुहूर्त फिर 1 साल बाद होगा, या तो अभी जल्दी शादी करनी होगी। उन्होंने कहा तो 1 साल बाद कर लेते हैं, मगर वो लोग नहीं माने कि नहीं, जल्दी करते हैं। कर दी गई शादी। राजा भी तैयार नहीं था। उसे सोनम सही नहीं लग रही थी, मगर बेचारा, होनी को कौन टाल सकते हैं, इसलिए नहीं टाल पाए। खैर, शादी के 5वें दिन साजिश रची जाती है। राजा सोनम की
11 मई को शादी हुई, दोनों परिवार खुश थे। सोनम भी परिवार में घुल मिल गई थी। ससुराल पक्ष को कभी उसकी साजिश पर शक नहीं हुआ। 21 मई को राजा सोनम शिलोंग में पहुंचे। 23 मई को परिवार से आखिरी बार बात की। 2 जून को राजा का शव मिलता है। इस हत्या का ताना बाना सोनम 16 मई को ही बुन चुकी थी। सिर्फ 5 महीने का प्रेम था दोनों के बीच। कमाल देखिए, 5 महीने का प्रेम रिश्तों पर, 7 जन्मों के रिश्ते पर भारी पड़ जाता है। प्रेमी राज सोनम के पिता के लकड़ी के कारखाने में काम करता था। उसने इंदौर क्राइम ब्रांच के अफसरों के सामने कबूला कि प्रेम प्रसंग को महज 4-5 महीने ही हुए। सोनम उसे मोबाइल में नए कपड़े दिलाती थी। वह उस सबके सामने उसे दीदी बोलता था। सोनम ने उससे कहा था कि वह शादी तो करेगी, मगर पिता हार्ट पेशेंट है, इसलिए लव मैरिज नहीं कर पाएगी, विधवा होकर कर लेगी उससे शादी। इस बीच रघुवंशी ऐप के जरिए सोनम राजा के परिवार एक दूसरे से मिले। रिश्ता तय हुआ। 11 फरवरी को दोनों की शादी का रोका तय किया गया। इसी के बाद सोनम ने राज के साथ प्लानिंग की कि शादी के बाद लूटपाट की कहानी बता करके पति की हत्या कर देंगे, वो विधवा हो जाएगी, फिर तुमसे शादी कर लेगी, क्योंकि फिर पति भी नहीं रहा तो उसके पिता मान जाएंगे शादी के लिए, फिर विधवा से शादी कर रहा है, करने देते हैं। और हो सकता है दोस्तों यहाँ पर कोई दूसरा ट्रेंगल भी जुड़ा हो जो शादी की इतनी जल्दी मचाई गई थी। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हो सकता है इस दुनिया में कुछ भी संभव है, और ऐसी लड़की से इसके अलावा कोई और उम्मीद नहीं भी की जा सकती है। खैर, बचपन के दोस्तों को सुपारी देता है ये राज कुशवाहा। 16 मई को राज ने इंदौर में अपने दोस्तों के संग बैठक की और फिर कैसे करना है, क्या करना है, सोनम के साथ इस विषय पर 6 घंटे तक पूरा प्लान डिस्कस किया गया। 20 मई तय की गई। हत्यारों को भेजा, खुद रुका। राज के तीनों किलर ट्रेन से गुवाहाटी पहुंचे और सारी टिकट किसने करवाई? सोनम ने। और सारा पैसा राजा का लग रहा था, क्योंकि राजा की पत्नी थी सोनम, उसी से पैसे ले रही थी, उसी को मरवाने के लिए। खैर, अब वो खुद रुक जाता है और अपने दोस्तों को भेज देता है। प्लान थोड़ा सा वो बदल देता है यहाँ पर। उसका मन अब, जी हाँ, थोड़ा शंका में था, डर रहा था। खैर, अब शातिर तो पूरी थी सोनम, इसलिए क्या करती है, उसके दोस्तों को अपने टच में रखती है। जहाँ भी जाती है उसको लोकेशन भेज देती है, आसपास रखती है और सारी बातें उनको बताती रहती है। उनके साथ में चैटिंग वो जो है करती रहती है। और आरोपी भी ऑनलाइन हथियार मंगवाते हैं। छोटी सी कुल्हाड़ी होती है जिससे राजा को मारा जाता है। ऑनलाइन उन्होंने वहाँ पर गुवाहाटी में उसको मंगवाया था। और जो होम स्टे था जहाँ राजा और सोनम रुके थे, उसके पास ही होटल था जहाँ ये हत्यारे रुके, और बार बार लोकेशन भेज देती, जहाँ भी जाती वो भी पहुँच जाते। इसलिए सीसीटीवी में कई बार उन 3 हत्यारों को राजा के साथ देखा गया और सोनम को भी देखा गया, तभी थोड़ा शक हुआ सोनम पर। खैर, अब चिल्लाकर बोलती है, मारो, मार दो इसे। 23 मई को सोनम फोटोशूट के बहाने पहाड़ी कोरसा इलाके में राजा को ले जाती है। रास्ते में तीनों आरोपी भी राजा से हिंदी में बात करते मिलते हैं और साथ चल देते हैं। सोनम थकने के बहाने पीछे चलने लगती है। थोड़ी देर बाद सोनम, जी हाँ, मौका देकर चिल्लाती है, मार डालो इसे, मारो इसे। अब देखिए 20 लाख का वादा करते हैं कि 20 लाख दूंगी तुम्हें, मेरे पति को मार दो, क्योंकि उन लोगों ने मना कर दिया। वो लोग थक चुके थे। खैर, थकने के बावजूद 20 लाख का जोश उनमें आ ही जाता है। आरोपियों ने बताया कि पहाड़ी चढ़ने पर वो थक गए। उन्होंने राजा को मारने का प्लान त्याग दिया तो सोनम ने कहा, तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगी। उसने राजा के पर्स से निकाल करके 15,000 रुपये तुरंत उन्हें दे दिए। अब उनमें फिर से जोश भर गया या लालच भर गया और सोनम के कहने पर काम कर दिया। अब आखिरी कड़ी देखिए कैसे सुराग मिलता है। मेघालय पुलिस को शनिवार को मिले सीसीटीवी में सोनम राजा से दूर जाकर आरोपियों से बात करती दिखी। यहीं से संदेह हुआ। सोनम ने जब जब जो भी बात की सारी पुलिस ने खंगाल ली, उसके कॉल रिकॉर्ड जो है खंगाल लिए। और राजा 3 हिंदी भाषियों के साथ देखा गया। सीडीआर से सोनम के आरोपियों से संपर्क मिले। इससे उनके नंबर की लोकेशन इंदौर में मिली और वो लोग पकड़े गए। फिर भागी शिलोंग से वाराणसी। हत्या के बाद सोनम ने फ़ोन तोड़ दिए। आरोपी भी अपने घर ट्रेन से गए। सोनम अकेली वाराणसी गई। बस स्टैंड पर 2 लोग उसे छोड़ने गए। फिर बस से गाजीपुर पहुंची
और ऐसा सुनने में आ रहा है राजा की माँ को कि गाजीपुर का ही है ये राज कुशवाहा, यानी उसी के दोस्त होंगे, वही थे या फिर कोई और थे जो उसे छोड़ने पहुँचे थे। और कमाल देखिए, बहुत ही मतलब पीड़ित बन कर के मिलती है। वो कहती है वो अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित है। ढाबा मालिक साहिल के मुताबिक सोनम ने उसे बताया कि शिलोंग में उसके पति की लुटेरों के साथ भिड़ंत हो गई, जिसमें लुटेरों ने उसके पति को मार दिया और बेचारी सोनम किसी तरीके से बच बचा कर वहाँ तक पहुँची है। जबकि पुलिस को सोनम ने बताया कि वह निर्दोष है, उसका अपहरण कर लिया गया था, वह आरोपी नहीं बल्कि पीड़ित है। अब देखिए वो इतनी शातिर है, इतनी शातिर है कि वो बताती है 23 मई को एकादशी के दिन व्रत कर रही है। उसकी यानी राजा की माँ के पास फ़ोन करती है, उससे कहती है कि वो व्रत पर है लेकिन व्रत नहीं तोड़ेगी, पहाड़ी चढ़ रही है इसलिए हाँफ रही है। क्योंकि उसकी माँ पूछती है बेटा तुम हाँफ क्यों रही हो। बहुत ही प्यार से बात करती है, अपनेपन से बात करती है, अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी मान करके बात करती है राजा की माँ इस सोनम से। मगर उसे क्या पता था ये हत्यारन किस लहजे में, किस तरीके से अंदर अंदर क्या पाल कर बात कर रही है, क्यों हाँफ रही है। वो कहती है हाँफ क्यों रही हो, कहती है यहाँ बहुत चढ़ाई है इसलिए वहाँ जा रहे हैं, पहाड़ी पर कुछ भी नहीं है, खाने पीने का कुछ नहीं है। कहती है कुछ तो खा पी लो, व्रत है तुम्हारा। तो कहती है हाँ व्रत है, लेकिन क्या ज़रूरत थी। जब माँ पूछती है तो कहती नहीं, व्रत का पालन तो करेगी, व्रत नहीं तोड़ेगी। खैर अब उसे क्या पता था। जब पूछती है माँ तो इतनी पहाड़ी पर क्यों जा रहे हो, तो पता नहीं बस ले आए जंगल में और झरना देखने के लिए जा रहे हैं इतने ऊपर। मैं भी थकी हुई हूँ, वो आगे है मैं थोड़ा पीछे हूँ। खैर कोई बात नहीं, माँ थोड़ा समझाती है खा पी लेना बेटा और थोड़ी तसल्ली देती है। थोड़ी तसल्ली खुद को होती है कि हाँ चलो बात हो गई है, बहुत है, बेटा बहू स्वस्थ हैं, खुश हैं। फ़ोन रख दिया जाता है और बस फ़ोन रखने के बाद में सोनम आरोपियों के साथ मिलकर के आधे घंटे में हत्या भी कर देती है। अब दोस्तों इस तरीके से ये नहीं कि सभी लड़कियां ऐसी होंगे, सभी लड़के ऐसे होंगे जो गलत होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बात ये है कि रिश्तों में प्यार प्रेम होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए, त्याग की भावना होनी चाहिए। और यदि कहीं भी रिश्ता जोड़ने से पहले थोड़ा मन में शंका आ जाए, शक आ जाए, तो फिर उस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए। जैसा कि राजा के साथ भी हुआ था। राजा के भाई विपिन का कहना है कि राजा सोनम से शादी नहीं करना चाहता था। उसे लग रहा था कि सोनम कुछ मतलब सही नहीं है। उसने पहले कहा था भाई ने कि वो फ़ोन नहीं उठाती, मैं उससे शादी नहीं करूँगा। लेकिन परिवार वालों ने एक साथ बैठक करके उसको समझाया, शादी के लिए राज़ी किया कि भाई शादी का सब ठीक हो जाएगा। हर लड़की की अलग अलग सोच होती है। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं दोस्तों, ज़िद कर कर तो पति को शिलोंग लेके गई थी। राजा की माँ ने जैसा कहा उसे ने देखा, वही टिकट करवा रही थी। लेकिन टिकट भी देखिए, जाने की करवाई, वापसी की नहीं करवाई थी उसने। पता था क्यों पैसे लगाऊं। सोनम की माँ को कहा था राजा ने कि माँ ये रिस्पॉन्स तो नहीं दे रही, क्या करूं। यानी कि मुश्किलें बहुत थी, लेकिन राजा जैसे तैसे चाहता था कि चलो कोई बात नहीं, शादी हो गई है, अब इस शादी में समझौते बहुत होंगे, इसलिए बेचारा तैयार था। मगर मार दिया जाएगा इस बात से वो अनजान था। इसलिए दोस्तों जहाँ भी थोड़ा सा भी शक हो शादी से पहले उसे दूर कर लो, जहाँ संदेह हो उसे दूर कर लो। बता दो आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी को प्यार करते हैं। ये मत पूछो कि तुम्हें खाना बनाना आता है, परिवार का ख्याल रख लोगी, 10 मेहमान आ जाए खाना बना लोगी। नहीं, ये मत पूछो। पूछो ये कभी स्कूल में, कॉलेज में, आस पड़ोस में कहीं किसी से आँख मिली है, थोड़ा मन में कुछ है किसी के प्रति तो बता दो। यदि मुझसे शादी नहीं करनी है, उसी से करनी है, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम मुझे पसंद नहीं हो ये कह करके यहाँ से चुपचाप जा भी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात करनी बहुत ज़रूरी है। लड़की भी करे कि तुम्हारे मन में तो कोई और नहीं है, दबाव में तो शादी नहीं कर रहे हो तुम। और लड़का भी पूछे तुम तो दबाव में शादी नहीं कर रही हो, किसी और वजह से नहीं कर रही हो। क्योंकि हुआ था एक बार यूपी में, एक प्रेमी से शादी करवा दी थी अपनी पत्नी की एक पति ने। लोगों ने मजाक भी बनाया था, लेकिन मरने से बच गया, मरने से बच गया, परिवार उसका बच गया। इसलिए ऐसे कदम सही रहते हैं कि भाई तुम प्रेमी से शादी कर लो, तुम्हारी जैसी बीतेगी बीत जाएगी, हमारा पीछा छोड़ो।